देश में 26/11 की घटना हो जाती है, कभी हमारे देश के 47 जवानों को मार दिया जाता है पुलवामा में। इस बार तीसरी ऐसी घटना है जो देश के एक एक नागरिक को चोट पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं ये दंश छोड़कर जा रही है। क्या कहेंगे आप? तो ये तो उनकी पुरानी आदतें हैं। एकदम आमने सामने से तो कभी वार करते नहीं, वार करे तो पता चलेगा इंडिया में कितना दम है। पाकिस्तान वाले हाँ जी, उन्हें पता लगे कि इंडिया में कितना दम है। तो पीछे से वार करना, तो कहते हैं ना पीछे से वार करना क्या होता है। हालांकि जब हमने उनका पानी बंद कर दिया हमारी सरकारों ने, तो सामने से वो कह रहे कि या तो उस नदी में खून बहेगा या फिर पानी बहेगा। बोलना आता है, कुछ नहीं करना आता। इतनी बस की नहीं है उनकी। तो कह रहे हैं हमारे पास परमाणु हथियार भी है, जंग करेंगे। धमकी तो कब से देते हुए आ रहे हैं, कभी हुआ भी है वार। और उनसे पूछो कहाँ से वार करेंगे, पहले तो पूछो। सारों में तो बता रहे जंग लगा हुआ, उनके परमाणु बम और जितने हैं वो हथियार हैं। बोल रहे 170 हथियार है हमारे पास। और सब में जंग लगा हुआ है। पहले उनसे बोले तो साफ तो करवा ले अपने परमाणु हथियार, जो वार करेंगे वो यहाँ पर। और इंडिया इतना कमजोर नहीं है कि उनका वार वो करेगा। हालांकि जब हमारे कंट्री ने, अभी आप देखेंगे कि राफेल खरीदे, राफेल एम रूस से खरीदे, फ्रांस से खरीदे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनमें फिर से एक डर भर गया कि लगता है इस बार तो भारत जो है अटैक करके रहेगा। तो अब वो जो है घबरा रहा है और वहां से रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कह रहा है कि कोई समझौता करवा दीजिए। समझौता मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी एक बार सही से मौका दें इंडिया वालों को, वो अंदर घुस के मार के आएंगे उन्हें, फिर उन्हें पता लगेगा कि है क्या। जवाब दिया जाएगा सामने से। बिल्कुल, पूरा पूरा। जिस तरीके से पाकिस्तान ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, क्या कहेंगे आप उस पर? जी पाकिस्तान वाले मेरे मेरे हिसाब से नामूर्ख है, नामूर्ख है बिल्कुल। एकदम एक नंबर के मूर्ख इंसान है। नामूर्ख तो कह सकते हैं, बिल्कुल ही मूर्ख इंसान है। खाने को कुछ नहीं है। अब भारत मेरी सुनाई में आया कि भारत ने पानी बंद करा, जो भी करा अच्छा करा मेरे हिसाब से। और जो हमारे बाकी मोदी जी हैं वो एक समझदार इंसान है, जो भी करेंगे भविष्य में एक अपने हिसाब से बढ़िया करेंगे। मेरा मानना ये है। क्या नाम है आपका? आपके पीछे से बेबी है। आप क्या कहेंगी? आप कुछ कह रही थी, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रही हूँ, उन्हें तो पानी देना नहीं चाहिए और उन्हें तो एक को घुस घुस के मारना चाहिए। घुस-घुस के मारना चाहिए। और क्या, जैसे जात पूछ पूछ के मार रहे कि तुम मुस्लिम हो तो उन्हें छोड़ रहे, हिंदुओं को मार रहे, तो अब ऐसे ही हम उन्हें पूछ पूछ के मारे। पूछ-पूछ के मारेंगे, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि हम भी जंग करेंगे, हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई इस बार। बिना पैर रख के हम भी अपना वासी करेंगे भी। आप भी लड़ेंगे, आप भी जवाब देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को देंगे जवाब। और क्या, जब वो हमारे साथ ऐसा करेंगे, कोई घूमने जा रहे टूरिस्ट उनके साथ ऐसा करेंगे तो क्या फिर उन्हें छोड़ देंगे? अच्छा, वो जो घटना थी अगर आप देखेंगे उसमें सभी पुरुषों को मारा गया है। किसी की नई शादी हुई, उसकी वाइफ के सामने उसके पति को मार दिया, उनके बेटों को मार दिया। जो 2 दिन उन्हें गई को नहीं हुए और उनका सुहाग उजाड़ दिया तो फिर उन्हें छोड़ेंगे? तो उन्हें तो ऐसी बुरी तरह से ही मारना चाहिए। खून के बदले खून ही। खून के बदले खून। हाँ। क्या कहेंगे? अभी जैसे मोदी जी ने एक्शन लिए तो उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ इंडिया में रह रहे थे उनको जो है भेज दिया, सिंघू वाघा बॉर्डर वहाँ पे भेज दिया। लेकिन वहाँ यहाँ पे जो महिलाएं रह रही थी, जो पाकिस्तानी महिलाएं थी, वो रो रही हैं, कह रही कि हमें तो भारत बहुत पसंद है। भाई तो वे उन्हें भी भेज दो, वे भी तो उनमें मिली हुई है, वे कौन सा बढ़िया होंगी? नहीं लगता आपको कि इतने सालों से जब यहाँ रह रही थी कि वो भारत की वे मुसलमान कौन सगे हुए किसी के? नहीं हुए? और क्या, वे तो ऐसे ही है। हाँ। जी, क्या नाम है? नहीं नहीं, जो हमारे जो इधर के हैं उन्हें इधर भेजो, जो जहाँ वो उधर के आ रहे हैं ना पाकिस्तान वाले उन्हें वहीं जाना चाहिए। हालांकि हमारी सरकार ने भेजने का काम किया, लेकिन आप देखेंगे जो पाकिस्तानी महिलाएं जो इतने सालों से भारत में रह रही थी, जिनके 5-5 बच्चे थे, 6-6 बच्चे थे, उनको तो बच्चों को तो नागरिकता मिल गई, लेकिन जो महिलाएं थी वो रो रही हैं, कह रही हैं कि हमें भारत बहुत पसंद है, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। बेशक सुविधा हो पर लेकिन यहाँ रहने नहीं चाहिए। वे उन बच्चों को भी नागरिकता मत दो उनके, क्योंकि वे बड़े होकर भी साफ बन जाएंगे, रास्ते इनके वो हो जाएंगे, फिर वे हमला करें क्या फायदा? उनको जहाँ से आए ना वहीं भेजो, यहाँ रहना नहीं चाहती हैं, बॉर्डर पर रुक गई हैं, रो रही हैं जिस तरीके से। हमारे नहीं तड़प रही, जो बेचारे जिनके सुहाग मरे हैं हमारे तो पहले मारे गए थे जब तड़फे थे। कितने बंदे तड़फे थे जब गाड़ी पे हमला करा था, कितने बंदे मरे थे जब भी तो तड़फे थे ना हिंदुस्तान। तो अब तड़फे कितनी तड़फी, लेडीज भी तड़फे, जेंट्स भी तड़फे, जिनके अकेले बेटा है वे भी तड़फी हैं। और जब इनके भाई अकेले ही माँ का अकेला ही बेटा है, कितना बुरा करा उन्होंने।
जो चुप चुप के हमला करते हैं। कभी भी लड़ाई होती है पाकिस्तान की तरफ से होती है, हिंदुस्तान की तरफ से कभी नहीं होती। हालांकि हिंदुस्तान का कभी ऐसा इतिहास भी नहीं रहा कि हिंदुस्तान ने कभी पहले किसी पे कहना यही है जी, देखो जो वहाँ से आ रहे हैं ना, वहाँ तो नागरिकता मत दो। जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, जो उधर के साइड में जा रहे हैं, उन्हें यहाँ भेजो। जो यहाँ से हैं उन्हें उस साइड भेजो, नागरिकता ना दो, नहीं दो, नहीं देना चाहिए। खून के बदले खून, चाहे मर जाए हम, खून का कतरा हो जाए हमारा, पर हम बचेंगे नहीं। पानी भी रोक दिया है तो वहाँ की आवाम रो रही है। कुछ नहीं रोका, पानी वानी तो चल रहा है सब कुछ। पानी इतना रोका कहाँ ले जाएगा मोदी, कहाँ जाएगा वो एकदम से इतना पानी, ये है ना। से रोक भी रहे हैं तो एकदम से छोड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में बाढ़ भी आ रही है। पानी तो मिल रहा है, पानी तो मिल रहा है ना। ऐसा है जो मेरे तो यही कहना है, देखो जी जहाँ पे भी जहाँ है उन्हें वही भेजना चाहिए। नागरिकता नहीं देनी चाहिए ना लेडीज को, ना जेंट्स को, ना बच्चे को। क्या लगता है वो देश के लिए खतरा है? खतरा क्या होगा भाई, देखो जी हमारे को समझ नहीं रहे हैं, चुप चुप के वार कर रहे हैं, तो हमारे क्या, हमारे तो भाई दुश्मनी है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो निंदा कर रहे हैं इस चीज की। कसूर तो कुछ नहीं है। देखो ये हमारे जो बेचारे जा रहे थे, बेचारे कोई चौमीन खा रहे भूखे प्यासे वहाँ बॉर्डर पर रहते हैं, हम यहाँ लोग टेंशन फ्री होकर सोते हैं उनकी वजह से। तो क्या नाम है, उनको तो बुरा करते हैं। कभी भी लड़ाई होती है, कभी कुछ भी होता है, उनकी तरफ से हमला होता है। हिंदुस्तान ने कभी आज तक हमला नहीं करा। हालांकि पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि आप जांच करा लीजिए, हम तो इसमें लिप्त है ही नहीं, हम सम्मिलित सब कुछ उनके बगैर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उनके बगैर पे, तो सब कुछ करते ही हैं। देखो वही करते हैं। हाँ, सब कुछ भी करते हैं। आतंकवादी उनकी तरफ से ही फैला हुआ होता है। कभी भी दंगे होते हैं, कभी कुछ भी होता है, उनकी तरफ से ही होता है। कभी हमने ये नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तान वालों ने पाकिस्तान को हमला कर दिया। देखो आप इनकी बात से, नाम क्या है? 100% नेशनल नाम है मेरा। क्या कहेंगे आप? मैडम जो हो रहा है गलत हुआ है। पिछले साल से हम भाईचारा निभाते आ रहे हैं। आज जो हमारे परिवार ने जो मरा, हमारा अपना मरतबा मिटने होता। क्या कहेंगे, क्या सरकार को कोई और सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि लगातार इस मामले में होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए उनका। और उनको तो भाई बहुत अच्छे से बेचारे, मुझे बहुत दुख हुआ उनका। नहीं, जैसे हम लोग उनकी तरफ से सो रहे हैं टेंशन फ्री रहे, तो पाकिस्तान में घर में घुस के मार देगा। जो हम बेचारे वे नहीं रहेंगे बॉर्डर पर, जैसे वे मरे जा रहे हैं, कल को तो फिर हम ही मार देंगे। यहाँ खाए नहीं मानते। सवाल ये भी बनता है, आप कुछ कह रही थी आंटी जी पीछे से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुलारी है। क्या कह रही थी? भाई ऐसी करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए इनके ऊपर, सख्ती करनी चाहिए। और क्या। जांच चल रही है, पाकिस्तानी लोगों को उनके देश भेजा जा रहा है, पाकिस्तानी महिलाएं रो रही हैं, कह रही है कि नागरिकता नहीं मिली भारत की, लेकिन उनके पास पाकिस्तान की है, उनके बच्चे, उनकी शादी यहीं हुई हुई है। क्या कहेंगी, जो भेज रही है सरकार सही है? ये सरकार तो भेजेगी भाई, और पानी यानी सब बंद हो गया। अच्छा, इन्होंने तो हल कर रखा है खराब, माहौल तो इन्होंने खराब कर रखा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? क्या नाम है आपका? शिवांगी। क्या कहेंगी, जिस तरीके से हमारे देश में हमारे लोगों को मारा गया जिनका कोई कसूर नहीं था, क्या कहेंगी आप? अब क्या कहा जा सकता है, तो सबको पता है कि भाई मुसलमानों का काम है। मुसलमानों का काम क्या है भाई कि उनको अरे पाकिस्तानी मुसलमान जो भी हैं सब उन्हीं लोगों ने मारा है कि हम ऐसा तो, लेकिन हम लोग भी उन पे हमला कर सकते हैं, नहीं हम लोग करते हैं, नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे पे हमला करते हैं। और हर जगह वही है, कहीं भी जाओ तो डर सा लगता है, कहीं भी जाने लायक ही नहीं रह गया। अब ये सोचो, तो चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों में जो है बंटवारा हो, उनके अंदर एक डर हो, आतंकवाद को बढ़ाने का। अब डर, अब देखिए ऐसी चीजें देख के जाहिर सी बात है हम भी हैं, डर तो लगता ही है भाई, हमारे बच्चे हैं, सबको ये हमें डर लगता है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई, कुछ भरोसा थोड़ी ना है। उनका क्या है, हम तो ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आके खड़े हो गए, चार पीछे से खड़े हो गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो अगल बगल के लोग होते हैं सारे मिले हुए होते हैं, बगल में लोग बैठते हैं आके, आजकल तो ये भी है कहीं बैठे बगल में आके बैठे हुए, पता ही नहीं कौन है, लगाया पिस्तौल, दाग दिया, काम खत्म, चलते बने। क्या लगता है सरकार को कोई अहम मुद्दे या ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान को हम लोग करारा जवाब दे सकें? हाँ, लेना तो चाहिए। उनका पानी वगैरह सब बंद कर दिया है, युद्ध जैसी स्थिति भी बन रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो है भाई, लेना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं लेंगे तो फिर हम लोग के लिए बहुत खतरा है ना, वो तो बहुत जरूरी, लेना तो चाहिए ही भाई। पहली बार नहीं है, हमने 26/11 का हमला देखा, हमने उरी का हमला देखा, पुलवामा हम देख चुके हैं। यहाँ पे नहीं देखा, दिल्ली में भी तो हुआ था, तभी क्यों यहाँ नहीं हुआ था? कितना ज्यादा, अरे इधर क्या बोलते हैं, अरे जो हाँ कितना ज्यादा मार दिया गया था, एक लड़का आया था उसको भी मार दिया गया था यहीं पे ही। तो सब चीजें हो ही नहीं है, क्या किया जाए, कौन रोकता है? सरकार बस केवल वोट, यहाँ के लोग क्या है, वोट दे दो, उसके बाद फिर दोबारा नहीं मिलते। ठीक है, तो देखिए ये देश की जनता है जो कि कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बाद अपनी अपनी राय रख रही है, साथ ही सरकार को बता रही है जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया, उसके बाद जो सीसीएस में लिए हुए बैठक के जो फैसले थे वो तो सही थे, लेकिन सरकार को कोई ना कोई ऐसे कड़े फैसले जरूर लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिल सके। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।